Good morning class. Welcome back again. Myself सी रौनक अग्रवाल और हम यहाँ पे पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पार्ट 3 में हमने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर बिजनेस। और आज हम डिस्कस करेंगे लीगल रेमेडीज़। लेकिन उससे पहले एक कोड मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। किस चीज़ का कोड है ये? मेमोरी कोड है ऑब्वियसली। तो CG लेस ये किस चीज़ के लिए है, कौन से टॉपिक के लिए? इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ये कोड है। ठीक है, अब CG लेस कैसे एप्लीकेबल होगा बता देता हूँ मैं। ठीक है, CG लेस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लेस, तो कैसे एप्लीकेबल होगा बताता हूँ। C फॉर, बोलिए, आप खुद भी देख के बोल सकते हैं। कंज्यूमर, C फॉर कंज्यूमर, G फॉर गवर्नमेंट, CG हो गया। L फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, E फॉर एथिकल जस्टिफिकेशन, S फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, S फॉर सोसाइटी रिसोर्स। ठीक है, तो ये सब मिल करके बनता है CG लेस। एक बार फिर से बोलेंगे CG लेस, मैं बोलूँगा CG, आप बोलेंगे लेस, CG लेस। ठीक है, तो C फॉर कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस, G फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, L फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, E फॉर एथिकल जस्टिफिकेशन, S फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, S फॉर सोसाइटी रिसोर्स। S से दो सोसाइटी से रिलेटेड है, E से एथिकल जस्टिफिकेशन अलग सा है, G से गवर्नमेंट होता ही है, और CG का मतलब भी सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, और C फॉर कंज्यूमर इज़ द पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, L फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। आई होप आपको ये इसका फ़ायदा होगा और याद रहेगा। इसको मैं कोड के फॉर्म में इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। फॉलो करना नहीं करना आपकी मर्जी। डायरेक्ट पॉइंट याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी कर सकते हैं। कोड की मदद से याद रहता है तो कोड की मदद से कर सकते हैं। अल्टीमेटली पॉइंट सही होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट सही होगा तभी अपने को CBSE जो है 50% मार्क्स ऐसे ही दे देता है। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर बिजनेस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया गया, और मान लीजिए आपको इसका पॉइंट एक भी याद नहीं है, तो आप जब आंसर लिखेंगे तब उसका एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा। उनको ये लगेगा कि आंसर में दम नहीं है, वो आंसर में वो वाली बात नहीं है, बच्चा को ये टॉपिक याद नहीं। लेकिन आप अगर पॉइंट सही लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि हाँ बच्चे को आता है। अंदर का कंटेंट थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो चल जाता है, कई बार आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क कटेगा। लेकिन अगर पॉइंट सही है तो 50% मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। 4 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन कवर हुआ तो अगर आप पॉइंट सही लिखें और अंदर का कंटेंट में थोड़ा सा भी मतलब 19-20 सा भी डाउट है तो आउट ऑफ 4 3 मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर पॉइंट ही याद नहीं है तो 1 मार्क से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ कोड वर्ड का, ताकि आपको पॉइंट्स याद करवा पाऊँ और आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो पाए। तो CG लेस है इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर बिजनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना टॉपिक है लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। तो आपके सामने अब है स्क्रीन पे लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। लीगल प्रोटेक्शन यानी कि कानूनी प्रोटेक्शन। ठीक है, कानूनी आपको क्या प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्या सुविधा मिल रहा है, ये अपन अभी इससे सीखेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको इस टॉपिक का चाहिए बिल्कुल, अदरवाइज़ आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग के क्लास में पार्ट 1 में मैं आपको बताया था कि लीगल प्रोटेक्शन यानी कि जैसे कि अपने सामने एक एक्ट बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है। ठीक है, एक किताब समझ लीजिए, एक कानून समझ लीजिए, और अदरवाइज कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता, कोई भी मानता नहीं उसको। जब तक कोई लॉ ना बने, कोई कानून ना बने, तब तक कोई चीज़ को कोई रूल को कोई मानता नहीं। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे ड्राइविंग करते वक्त, टू व्हीलर ड्राइविंग करते वक्त, तो फ़ाइन है ना, उसके लिए लॉ में लिखा हुआ है कि फ़ाइन है। ठीक है, मैक्सिमम फ़ाइन अप टू 10,000 तक भी हो सकता है। तो अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना तो उसको ये पता है कि उसको 10,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, और भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसिक्यूशन होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसी टाइप से कंज्यूमर को बचाने के लिए, कंज्यूमर का
कंज्यूमर का लॉ बनाया गया है और उसका फ़ायदा कंज्यूमर को होता है, ताकि उन और उसके लिए लॉ ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर लॉ नहीं होगा तो कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, कोई उस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा। सो देयर इज़ ए नीड ऑफ लॉ, और इसी कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ बनाया गया है, लॉ तैयार किया है फॉर कंज्यूमर, और उसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है। लॉ जो बनता है वो एक एक्ट उसको बोला जाता है। एक एक्ट में उसके सारे सेक्शंस होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग, मतलब उसमें पूरा डिटेल में लिखा होता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, कब आपको कंप्लेन करना है, कंप्लेन कहाँ किया जा सकता है, अगर कोई इस टाइप से आपको फ्रॉड करता है तो उसको कितना पेनल्टी है, सारा कुछ डिटेल में उसमें लिखा गया होता है, और वो हर शॉपकीपर को फॉलो करना पड़ता है। और अगर जो शॉपकीपर फॉलो नहीं करेगा उसको भी कहीं ना कहीं पता होता है कि हम ऐसा चीटिंग करेंगे, अगर गलत चीज़ सेल करेंगे तो उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। एक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया कब था? 1986 में। 1986 में आया था, लेकिन ये फुल फ्लेज में काम करना शुरू किया 1 जुलाई 1987। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसलिए याद रख लीजिए 1 जुलाई 1987, ठीक है। सो 1 जुलाई 1987 से ये वर्किंग में आया। वैसे तो 1986 में बना था, बन के तैयार हुआ था, लेकिन जब से वो फोर्स में आया, फोर्स में यानी कि जब से लागू हुआ, तो ये 1 जुलाई 1987 से हुआ था। तो डेट ध्यान में रख सकते हैं आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ये लॉ के बारे में पढ़े, एक्ट के बारे में। अब ये इससे फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, लेकिन बोलने को यही आता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1987 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे अपन की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इस लॉ से क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है, क्या क्या मेन इसके प्रोविज़न थे, मेन फीचर्स क्या थे, वो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन प्रोविज़न ये 3 है, इसके अंदर भी अदर मटेरियल है जो कि मैं आपको बताते जाऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट, लेकिन मेन फीचर ये 3 है, ठीक है। पहला फीचर है द एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर, ठीक है, टू कंज्यूमर। किसको देगा राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी? टू कंज्यूमर, ठीक है। राइट यानी कि हक, और रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, ठीक है। तो हक भी देता है और साथ में जिम्मेदारी भी देता है, ठीक है। हक और जिम्मेदारी दोनों साथ में देता है। उसका कौन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो ये आप फोटो देख रहे हैं वो एक्ट। तो कंज्यूमर के बहुत सारे राइट्स हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कंज्यूमर के राइट्स हैं जैसे कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू मेक चॉइस, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। डिटेल में पूरा एकदम अलग सा वीडियो आएगा और आप उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। उसी तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं कंज्यूमर के। कंज्यूमर के रेस्पॉन्सिबिलिटी ये हैं कि कंज्यूमर को कॉशियस रहना चाहिए, बिल वगैरह लेना चाहिए, है ना, एडवर्टाइजमेंट में नहीं जाना चाहिए, और कंज्यूमर को उसका राइट एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसा करके रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो भी एक सेपरेट सा वीडियो आपको मिलेगा, सेपरेट सा क्लास मिलेगा, उसमें आप उसको सीखेंगे। तो पहला तो बात ये है कि फीचर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट क्या क्या प्रोवाइड करता है? राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसको? टू कंज्यूमर। आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड सेफ गार्ड टू कंज्यूमर। सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट व्हाट? सेफ गार्ड टू कंज्यूमर अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स,
तो सेफगार्ड किसके अगेंस्ट प्रोवाइड किया जाता है? डिफेक्टिव गुड्स, पहला तो। दूसरा है डिफेक्टिव गुड्स जिस तरीके से होता है उसी टाइप से डेफिशिएंट सर्विस भी होता है। क्या होता है एक एक चीज़ में डिटेल में बताऊंगा, वेट। डेफिशिएंट सर्विस। थर्ड होता है अनफेयर ट्रेड practices. Third is unfair trade practices or other exploitation. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए। किस किस चीज़ का फ़ायदा देता है आपको? डिफेक्टिव गुड्स पहला था, दूसरा है डेफिशिएंट सर्विस, थर्ड इज़ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और चौथा है अदर। ठीक है, पहला देखो फ़ायदा 4 चीज़ का देता है, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला है डिफेक्टिव गुड्स, यानी कि जैसे कि आपने कोई गुड्स खरीदा, वो डिफेक्टिव है यानी कि ख़राब है, ढंग से काम नहीं कर रहा है, एनीथिंग व्हाटसोएवर। आपने सपोज़ मोबाइल खरीदा था, ठीक है, आपको पता चला कि मोबाइल का ओरिजिनल मोबाइल नहीं है, वो डुप्लीकेट मोबाइल है और जैसा चलना चाहिए वो चल नहीं रहा है, या तो उसमें कॉलिंग नहीं हो रहा है, मैसेजिंग नहीं हो रहा है, और या तो उसका कैमरा काम नहीं कर रहा है, एनीथिंग जैसा आपने सोचा था वैसा गुड्स नहीं है, तो उसको अपन बोल सकते हैं कि डिफेक्टिव गुड्स है। या तो कैलकुलेटर खरीदा है आपने, वो वर्क नहीं कर रहा है ना। तो कोई भी ऐसा गुड्स हो जो कि आपने ख़रीदा था और आपने जैसा सोचा था कि इसमें जो जो फीचर्स हैं वो उसमें से कोई भी फीचर काम नहीं कर रहे हैं, तो वी कैन से डिफेक्टिव गुड्स। ठीक है, ये हो गया गुड्स के बारे में। लेकिन व्हाट इज़ फॉर सर्विस? सर्विस यानी कि जैसे कि सर्विस का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ डॉक्टर पेशेंट का। ठीक है, अब मान लो कि हमारा तबीयत ख़राब हो गया और हम गए डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने हमको ढंग से चेकअप नहीं किया, या तो हमको गलत दवाइयाँ दे दी, ठीक है, जिससे कि हमारा तबीयत और ख़राब हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल है सर्विस का। ये क्योंकि अपन स्टूडेंट लाइफ में आप बहुत अच्छी तरीके से देखे हुए होते हो, इसीलिए मैं ये एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। वैसे तो सर्विसेज का और भी एग्जांपल हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर का भी एक सर्विस होता है। जब ब्यूटी पार्लर जाते हैं गर्ल्स या फिर बॉयज़ भी जाते हैं पार्लर, तो उस वक्त वो हम एक सर्विस लेने जाते हैं उनसे। ठीक है, और जैसा कि कोई सर्विस उन लोगों ने हमारे कुछ ट्रीटमेंट किया हमारा फेस का, और वो फेस और बिगड़ गया। ठीक है, गोरे होने की जगह हम और ही ज़्यादा हमारा फेस बिगड़ गया, उसमें और भी तकलीफ़ शुरू हो गया, तो उसको हम बोलेंगे डेफिशिएंट सर्विस। या तो हमने जैसा सर्विस उनको बोला था, जितना अमाउंट का बोला था, यानी कि जैसे कि मान ले आपने बोला था कि आप ब्यूटी पार्लर गए थे, बॉय हो या गर्ल हो, पार्लर गए थे, वहाँ पे आपने बोला कि मुझे हेयर कट भी लेना है, हेयर स्पा भी लेना है और फेशियल भी कराना है, सारा कुछ बोला था। लेकिन वो जो पार्लर वाला है, वो पार्लर में जो भी हैं वो बोले कि वो उन्होंने क्या किया, आपका हेयर कट कर दिया, हेयर स्पा कर दिया और बोला चलो हो गया। लेकिन आपने तो फेशियल के लिए भी बोला था ना, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये हो गया डेफिशिएंट सर्विस, यानी कि जैसा आपने बोला था वो नहीं किया, या तो कुछ और गलत कर दिया आपके साथ। ठीक है, तो डेफिशिएंट सर्विस के लिए भी आप जा सकते हैं, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फ़ायदा ले सकते हैं, जा सकते हैं। उस कहाँ जाएंगे वो मैं थर्ड पॉइंट में बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। डिफेक्टिव गुड्स व डेफिशिएंट सर्विस व नाउ द थर्ड पॉइंट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी कि जो कि फेयर नहीं है, गलत प्रैक्टिसेस, गलत धंधे। और जैसे कि आप शॉप में गए कुछ सामान खरीदने और उन्होंने ओरिजिनल ना दे करके गलत दे दिया, या फिर उसका बिल नहीं दिया, या फिर प्रोडक्ट के साथ कुछ मिक्स कर दिया। जैसे कि दाल का एग्जांपल देता हूँ मैं, अडल्टरेशन रहता है, मिलावट रहता है। ठीक है, राइस के साथ सब स्टैंडर्ड गलत क्वालिटी का राइस भी मिला करके दे दिया। ठीक है, तो वो सारे गलत धंधे होते हैं। और एक एग्जांपल ये भी बन सकता है, एक और एग्जांपल ये हो सकता है कि आपने 1 kg मांगा था, लेकिन उसके वेइंग स्केल में, उसके तराजू में ऐसा सेटिंग था कि 1 kg मांगने से 800 ग्राम ही उसके यहाँ से जाएगा, शॉपकीपर के यहाँ से।
ठीक है, ये एग्जांपल भी मैं आपको दिया था। तो ये सारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा, गलत धंधे, ठीक है। या फिर अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सप्लॉयटेशन। अदर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि इन तीनों को छोड़ के कोई और तरीके से, किसी और तरीके से कोई और आपको एक्सप्लॉयट करता है, चीट करता है, मिसलीड करता है, कुछ भी करता है, तो उसके अगेंस्ट कंज्यूमर फ़ायदा ले सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा, क्यों ना हम इसका फ़ायदा लें। सो दिस वाज योर सेकंड पॉइंट, सेफगार्ड टू कंज्यूमर। तो देख पा रहे हैं आप कितना सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि अपने को पता नहीं है, कंज्यूमर के लेवल में इतना जानकारी नहीं होता है एक्ट, मतलब ऐसे तो कंज्यूमर वैसे सारे पढ़े लिखे हों ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और जो पढ़े लिखे हैं भी उनको इसके बारे में पता नहीं है, और ऐसा लगता है कि पता नहीं कोर्ट वोट का झमेला कहीं और हम ना फंस जाएं, इस टाइप का डर भी रहता है कंज्यूमर के माइंड में। तो वो अभी कंज्यूमर इतना फ़ायदा इस एक्ट का नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक एक्ट है जो कि कंज्यूमर के फ़ायदा के लिए है, लेकिन कईयों को इसके बारे में नहीं पता है। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी टेलीविज़न पे आते हैं, न्यूज़पेपर में भी आते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में आपको दिखाया था फर्स्ट क्लास में, जागो ग्राहक जागो का, उस टाइप का इनिशिएटिव वगैरह भी चलता है, ताकि कंज्यूमर को इस एक्ट के बारे में पता चले, उनके राइट और ड्यूटीज़, राइट और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चले, है ना, और उनको इस चीज़ से फ़ायदा होगा ये पता चले। तो गवर्नमेंट तो अपना प्रयास कर रही है, मतलब गवर्नमेंट अपना कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर, बट जितना हो पा रहा है ठीक है, अब धीरे धीरे हो जाएगा बाकियों के कंज्यूमर को। अब हम इस लेवल में क्या कर रहे हैं, मैं आपको मतलब ये सीबीएसई आपके करिकुलम में ये चैप्टर डाला है ताकि आपको आपके लेवल से ये चीज़ पता हो, मतलब स्टूडेंट लेवल से ये चीज़ पता हो, कॉमर्स के स्टूडेंट को ये सब चीज़ पता हो, तो एटलीस्ट वो अपने पेरेंट्स को बताएंगे और बाकियों को भी बताएंगे जिनके साथ कुछ चीटिंग या फ्रॉड होगा। तो इस लेवल से भी एक अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है, आपके करिकुलम में ये चैप्टर डाला गया। और देखेंगे तो आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है, मैनेजमेंट वगैरह पढ़ रहे थे अपन और फाइनेंशियल मार्केट वगैरह के बारे में देख रहे थे, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक अलग सा एरिया है, जैसे मैं आपको बोला भी था। और ये एक मीडियम है आपका अवेयरनेस क्रिएट करने का, ताकि आपके लेवल से पता चले, बच्चों के लेवल से पता चले, तो बच्चे अपने पेरेंट्स को बताएं और अपना खुद का भला करें, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, अब जाएंगे कहाँ आप, ठीक है, जाना कहाँ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इसको थोड़ा सा मेरे को क्लीन करना पड़ेगा। आप में से किसी को नोट करना है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लीजिए। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तो है, देखो अगर ये फिज़िकल क्लास होता तो एक बार जब बोर्ड रब कर दिया गया तो उसके बाद आप नहीं लिख सकते, लेकिन वीडियो है तो आप सुन भी सकते हैं मेरी बातों को दोबारा, और जो चीज़ लिखा गया वो लिख भी सकते हैं, फ़ायदा तो बहुत है। चलो, 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी, 3 टियर यानी कि नाम से पता चल रहा है 3 है, ये 3, 3 लेवल में एजेंसियां काम करती हैं जहाँ पे आपको जाना है, मतलब 3 लेवल में कंज्यूमर अपना कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। सिंपल सेंस में ये पॉइंट में हम पढ़ेंगे, कंप्लेन कहाँ कहाँ फाइल, कंप्लेन कहाँ कहाँ फाइल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम कहाँ कहाँ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए 3 टियर रिड्रेसल एजेंसीज हैं, मतलब 3 जगह आप फाइल कर सकते हैं। पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम। सेकंड इज स्टेट कमीशन,
एंड द थर्ड वन इज, गैस करिए, नेशनल कमीशन। तो देखो, 3 जगह आप फाइल कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि तीनों में से कौन सा जगह फाइल करना सबसे बेटर है, या फिर सबसे पहले कौन सा जगह फाइल करना चाहिए। बताता हूँ। 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी है, मतलब तीन तीन का मैकेनिज़्म है, ठीक है। क्या है डिटेल में अपन एक अलग सा टॉपिक है इसका, उसमें पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक ठो इंट्रो दे दूँ। 3 लेवल है। डिस्ट्रिक्ट फोरम है, ये जैसा कि नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रिक्ट पे होगा। स्टेट कमीशन हर स्टेट में एक होगा, और नेशनल कमीशन इंडिया में एक है, ठीक है। तो पहले आपने इसमें कंप्लेन किया, डिस्ट्रिक्ट फोरम आपके डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। करेंटली मैं उड़ीसा संबलपुर से हूँ, तो संबलपुर में डिस्ट्रिक्ट फोरम है, ठीक है। और उसके बाद स्टेट कमीशन उड़ीसा का एक है, स्टेट कमीशन। उसी जगह उसी तरीके से नेशनल कमीशन इंडिया का एक है, ठीक है। और इन 3 लेवल में आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन पहले सबसे कहाँ करना है? सबसे पहले आप कंप्लेन करेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम में। सबसे पहले आप कंप्लेन करेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम में। अगर उससे आपकी बात यहाँ से बात नहीं बनी तो आप इधर जाएंगे, ठीक है, स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन इससे डिस्ट्रिक्ट फोरम से बड़ा होता है, इसमें बड़े ऑफिसर होते हैं एज़ कम्पेयर टू। यहाँ से भी बात नहीं बनी तो आप यहाँ से इधर जाएंगे नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन और बड़ा होता है स्टेट कमीशन से, और डिस्ट्रिक्ट फोरम से भी बड़ा होता है। और नेशनल कमीशन में बड़े ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट कमीशन से भी बड़े ऑफिसर होते हैं। तो इस वे से आपको फाइल करना है। जैसे होता है ना, नॉर्मली अपन कोर्ट केस करते हैं तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं, ठीक है, फिर हाई कोर्ट में करते हैं, और अगर हाई कोर्ट में भी बात नहीं बनता है तो सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे भी है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो आपको बहुत बार तो डिस्ट्रिक्ट फोरम से ही बात बन जाता है, एकदम ही सीवियर केस होता है तो स्टेट कमीशन जाना पड़ता है, और एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर है जो कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों से ही बात नहीं बना तो नेशनल कमीशन जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये था 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी के बारे में। अलग सा टॉपिक है, एकदम अलग सा, उसमें अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आज अपन पढ़े क्या क्या? आज अपन पढ़े कि लीगल प्रोटेक्शन कंज्यूमर को किस टाइप से प्रोवाइड किया जाता है। लीगल प्रोटेक्शन यानी कि कानूनी उनको प्रोटेक्शन किस टाइप से दिया जा रहा है, उसके लिए एक एक्ट बनाया गया जो कि आया था 1986 में, लेकिन विथ इफ़ेक्ट कब से चालू हुआ था उसका? 1987 से, ठीक है। और ये एक्ट ने क्या प्रोवाइड किया कंज्यूमर को? 3 चीज़ बेसिकली प्रोवाइड की। पहला तो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हक और जिम्मेदारी। सेकंड है सेफ गार्ड टू कंज्यूमर, उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड किया, उनको सेफ गार्ड किया अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, सर्विस और एनी अदर एक्सप्लॉयटेशन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। थर्ड है उनके लिए एजेंसीज बनाए, कोर्ट बनाए, कोर्ट बनाए, ठीक है। कई लोग कोर्ट बोलते हैं, तो कोर्ट भी बोल सकते हैं, कोर्ट भी बोल सकते हैं। तो थ्री लेवल के कोर्ट बनाए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले से बात नहीं बनी तो दूसरे में जाओ, दूसरे से बात नहीं बनी तीसरे में जाओ, ठीक है। तो अब बोलेंगे कि तीसरे से बात भी नहीं बना तो तीसरे से बात बन जाएगा दोस्त, चिंता मत करो, तीसरे में आपका काम हो ही जाएगा 100%। तो इस टाइप का 3 लेवल का एजेंसी है। और इसी के साथ ही अपना टॉपिक ख़त्म होता है, लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। सेमी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, ऐसा बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो इसको छोड़ के नहीं जाया जा सकता, इसलिए मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।